एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। तो पहले बच्चों का स्कूल था 9 बजे का, बट अभी हो गया है 7:30 बजे का। तो बच्चे 15 मिनट पहले घर से निकलते हैं, तो अपने टाइम पे स्कूल पहुंच जाते हैं। आज मैं अपने रूटीन से काफी लेट हूँ, तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि जब मैं लेट हो जाती हूँ किसी वजह से, तो मैं अपने घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ और कैसे करती हूँ जो वो काम टाइम पर ही फिनिश होता है। महाकुंभ से आने के बाद थकान इतनी ज्यादा लग रही थी कि सोने के बाद भी लग रहा था जैसे नींद लगी है, और सिर ना अजीब सा भारी भारी सा हो रहा था। तो मैंने सरसों के तेल को गुनगुना करके फिर बालों में बहुत अच्छे से मसाज किया, और उसके साथ ही मैं 1 कप चाय बना करके लेके आई थी। वैसे तो मैं बिना नहाए चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बिना नहाए ही चाय पी रही हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है। कल रात में मैं जब घर से निकली थी महाकुंभ के लिए, मॉर्निंग में वहां पहुंची थी 3:30 बजे। तो 3:30 बजे मैंने 1 कप चाय पिया था। वापस से घर आई तो रात में सो गई। उसके बाद सुबह उठी हूँ, तो सुबह नहाने वहाने का कुछ नहीं, सबसे पहले चाय बना करके ही पी रही हूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो काम हम नहीं करते हैं वो भी हमें करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस टेबल में ये जो ब्राउन कलर की किनारे पे पट्टी लगी हुई है, ये बच्चों ने पता नहीं कैसे करके इसको उखाड़ दिया था। इसको ठीक करने के लिए मैंने इस पट्टी पे फेविकोल लगा करके फिर इसको चिपका दिया, और इसको चिपकाने के लिए ठीक से चिपक जाए इसलिए मैंने इस पे ये वाली टेप लगा दी। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस टेप को निकालने के बाद इसके निशान पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टेप लगाया मैंने, उसके बाद जब निकाला तो इसका पूरा बेड़ा गर्क हो गया। इसीलिए कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो मैं कारपेंटर जो लगाते हैं उसको मैंने देखा था, तो वही सोचकर मैंने ये वाला टेप लगा दिया। मेरे पास वो टेप था नहीं जो वो लोग लगाते हैं, तो वो कोई और टेप लगाते हैं, उसके चक्कर में मैंने ये टेप लगा दिया जो वायर वगैरह में लगाई जाती। और इसको निकालने के बाद मुझे इतनी हंसी आई कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने इस टेप को जहाँ पे जैसे लगा था वैसे ही वापस से लगा दिया है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था। तो टेबल का मैंने कैसे क्या किया है ये मैं अभी आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा बेडरूम में, और बेडरूम में मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी। तो पहले मैंने कंफर्टर को फोल्ड करके रखा, फिर ये बेडशीट हटाई, और ये बेडशीट बिछी हुई इतनी सुंदर लगती है। ये मैंने मीशो से मंगवाई, और इस कलर की बेडशीट शायद मैंने पहली बार यूज करी है, इस वजह से और ज्यादा पसंद आ रही है। दूसरे इसका प्रिंट बड़ा सुंदर सा है। वैसे तो मीशो से मैंने 2-3 बेडशीट मंगवाई है, लेकिन ये वाली बेडशीट सबसे अलग है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकली है। बेडशीट हटाने के बाद मैंने उसी बेडशीट से बेड को अच्छे से झाड़ दिया है, बेड के हेड को अच्छे से पोंछ दिया है, और अलमारी को भी उसी से साफ कर दिया है। फिर मैंने रूम में झाड़ू लगाया, उसके बाद दूसरी बेडशीट बिछाई है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ज्यादातर, कि बेडशीट हटाने के बाद सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर दूसरी बेडशीट बिछाती हूँ, जिससे झाड़ू लगाते टाइम जो थोड़ी बहुत धूल उड़ती है वो बेडशीट पे नहीं आती है, बेडशीट एकदम साफ रहती है। और दूसरी चीज ये है कि मेरा घर रोड का है, मतलब घर के बाहर रोड है, तो धूल इतनी ज्यादा आती है कि मैं क्या ही बताऊं। बेडरूम को क्लीन करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाते लगाते बाहर आ गई हूँ। मेरा घर ना लंबाई में बना है, तो बेडरूम जो है वो घर में सबसे लास्ट में आता है। तो बेडरूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, और पूरे घर में झाड़ू लगाते हुए फिर मैं आ गई हूँ घर के बाहर की तरफ, मतलब मेन गेट की तरफ। वो यहाँ पर रखा है एक सुरैक, ये बांस वाला है जो बांस से बनता है। इसका कवर मैंने खुद से बनाया है, एक पुराना पर्दा पड़ा हुआ था उससे मैंने ये कवर बनाया है। और इसके ऊपर पहले मैं प्लांटर रखती थी, लेकिन अभी प्लांटर हटा दिया है, तो इसके ऊपर बच्चों के जो बैडमिंटन कॉक वगैरह होती हैं वो मैं रख देती हूँ। और इसके ऊपर जो डोरमेट पड़ा है उसको डेली ही झाड़ना पड़ता है, नहीं तो उसमें बहुत धूल हो जाती है। और इस सुरैक को मैंने पहले गेट की तरफ रखा था, पर अभी कुछ दिनों से ना बहुत हवा चलने लगी है, तो हवा की वजह से बहुत धूल आती है, तो इस वजह से मैंने इसको इस कॉर्नर में रखा है। तो ये यहाँ पर धूल से थोड़ा सा बचा रहेगा। और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, तो देखिए कितनी धूल है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा फर्श टूटा हुआ जो दिख रहा है, तो ये मेरे घर में ऐसे कम से कम 10 जगह पर है। और एक कमेंट भी आया था घर को लेकर कि आपका घर खुद का है या रेंट का है, तो ये घर मेरा खुद का है। और ये घर अभी मैंने 4 साल पहले ही खरीदा है, तो इसको लिए हुए अभी 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5वां साल चल रहा है। लेकिन मैंने ये घर पुराना लिया था, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन इस घर में रहने आने से पहले हम लोगों ने अपने बजट के अनुसार इसको ठीक करवाया, पेंट पुट्टी जो भी करवाना था वो करवाया। लेकिन हाँ, पूरी तरह से सही नहीं करवा पाए थे। तो इसका फर्श ना बहुत जगह से टूटा हुआ है, तो जहाँ पर टूटा होता है वहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट का घोल बना करके हम लोग लगा देते हैं, और ऐसे करके ये चल रहा है। और आप लोगों ने मेरे किचन में देखा है, मैंने पूरे किचन में वॉलपेपर
लगा रखा है और गैस के नीचे मैंने जो फ्लोर मैट आता है उसको डाल रखा है, तो उसकी वजह से किचन मेरा बढ़िया लगता है, साफ सुथरा लगता है, गंदा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है, अभी पोछा बचा है, झाड़ू लग गया है। और झाड़ू लगाने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम जो चीज़ें इधर उधर फैली होती हैं उनको मैं उसी टाइम पे उनकी जगह पर रखते जाती हूँ। इस वजह से मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है और झाड़ू लगाने में मुझे लगभग आधे घंटे या कभी कभार 45 मिनट लग जाता है। तो झाड़ू लगाने में जितना टाइम लगता है उतना पोछा लगाने में बिल्कुल भी नहीं लगता है, पोछा मेरा बहुत जल्दी लग जाता है। तो यहाँ पर झाड़ू का काम हो गया है खत्म। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, तो ये वॉश बेसिन इसलिए है क्योंकि जो लोग पहले से इस घर में रहते थे उनका यहाँ पर बाथरूम था, तो हम लोग जब रहने आए तो हम लोगों ने उस बाथरूम को तुड़वा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जीने के नीचे बाथरूम अच्छा नहीं माना जाता है। और वास्तु के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जीने के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज सबसे बड़ी जो है वो है ये जीना ना ईशान कोण में है। मेरा घर पूर्व दिशा की ओर है, तो ये पूर्व और उत्तर का कॉर्नर है, तो ये होता है ईशान कोण। और यहाँ पर ना गंदगी नहीं रखी जाती है। और यहाँ का जो वॉश बेसिन है वो यूज नहीं होता है। हम लोग जब घर में रहने आए थे उस टाइम पे कोविड था, तो उसके चक्कर में ये वॉश बेसिन लग गया था। तो वॉश बेसिन को क्लीन करके फिर यहाँ पे पानी से अच्छे से मैंने धो दिया है और एंट्रेंस हो गया है पूरा साफ। अब चलते हैं अंदर। अब बारी आती है पोछा लगाने की, और पोछा लगाने का जो पानी है उसमें मैंने आधा चम्मच सर्फ और आधा चम्मच से भी कम नमक डाला है, इन दोनों चीजों को मिलाकर। अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो पोछा मैं इस वाले रूम से स्टार्ट करूंगी और पीछे की तरफ बेडरूम तक लेकर के जाऊंगी। तो ये सुबह का सबसे पहला काम होता है जिसमें मुझे 1 घंटे लग जाते हैं। तो जब मैं सुबह 5 बजे सोकर के उठती हूँ तो मेरा झाड़ू पोछा 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है, और जब 6 बजे उठती हूँ तो 7 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। सुबह उठने का जो मेरा टाइम है वो मेरे बच्चों के स्कूल के टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। जब बच्चों का स्कूल लेट होता है तो मैं भी थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ। जब बच्चों का स्कूल जल्दी होता है तो फिर मैं उसी हिसाब से उठती हूँ कि टाइम से मेरे सारे काम हो जाएं। अभी तक बच्चों का स्कूल 9 बजे का था, तो मैं 6 बजे सो करके उठती थी। बच्चों का स्कूल 7:30 बजे का हो गया है, तो उस हिसाब से मेरा रूटीन हो जाएगा, मेरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। और सुबह जल्दी उठना ना मजबूरी नहीं होती है, एक जिम्मेदारी होती है कि हमें अपने बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना होता है, उनको टाइम से लंच कराना होता है, रेडी करना होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती जो हम औरतों के ऊपर होती हैं, और हम औरतें उन जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाते भी हैं। और रही बात सुबह जल्दी उठने की, तो जल्दी हम तब उठते हैं जब रात में हम टाइम पे सोए होते हैं। तो कभी कभार होता है रात में हम बहुत लेट हो जाते हैं, तो सुबह भी थोड़ा सा लेट आंख खुलती है। तो आप लोगों ने देखा मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है, और अब बारी आती है नहाने की। तो नहाने जाने से पहले ये वाला जो वॉश बेसिन है जो मेन बाथरूम का है, तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है, और इसको हमेशा मैं नहाने जाने से पहले ही क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है, और अब जा रही हूँ मैं नहाने। और डेली के कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हमें करना ही होता है, उनको हम बिल्कुल भी टाल नहीं सकते हैं कि थोड़ी देर में कर लेंगे या कल कर लेंगे। थोड़ी देर का तो चलो एक बार हो भी सकता है कि 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, बाकी वो काम हमें डेली के डेली करने ही पड़ते हैं। जैसे कि घर की क्लीनिंग है, और नहाना है, पूजा पाठ करना है, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। वैसे चाहे आज मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजते क्योंकि उनका एग्जाम था, इसलिए मुझे उनको स्कूल भेजना पड़ा। तो यही होता है, चाहे हम कितने भी थके हों, लेकिन जो डेली के काम होते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं। तो मैं नहा करके आ चुकी हूँ, और मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया। और ये है मेरी अलमारी में जो मैंने ड्रेसिंग एक बनवा रखा है, इसी में मेरा जितना भी सामान होता है वो मैं रखती हूँ। और सारा सामान इसमें आ भी जाता है क्योंकि इसमें 4 से 5 सेल्फ हैं, और इसके अंदर की तरफ भी एक मिरर लगा हुआ है। तो अगर आप इस दरवाजे को बंद करते हैं तो दरवाजा बंद करने के बाद ऊपर एक मिरर है, बाकी दरवाजा खोलेंगे तो एक अंदर मिरर है। और ये अलमारी के जो दोनों दरवाजे खुलते हैं उस एक दरवाजे में ये ड्रेसिंग बना हुआ है, और दूसरे दरवाजे में आप लोगों ने पहले के ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने चूड़ियां रखने के लिए एक दरवाजे में रॉड लगा रखे हैं, तो उसमें मैं चूड़ियां सारी अपनी अरेंज करके रखती हूँ। और उसमें भी एक शीशा लगा है, लेकिन वो जो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है वो वाला शीशा लगा है। और मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि मैं अपने पैरों में क्या लगाती हूँ। मेरे पैर ना कभी नहीं फटते हैं, कभी कुछ भी, मतलब जैसे
जैसे लोगों की एड़ियाँ फट जाती हैं या छोटी मोटी प्रॉब्लम होती, मेरे पैरों में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। और पैरों के लिए सबसे बेस्ट क्रीम जो है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं काफ़ी सालों से लगा रही हूँ और ये क्रीम है बोरोलीन। तो ये 45 रुपीज़ में आ जाती है और अगर आप एक बार मंगवाते हैं सिर्फ पैरों में लगाते हैं तो फिर आपके पास 1 महीने से भी ज़्यादा चलेगी। मैं तो हाथ और पैरों में दोनों में सोने के टाइम पे लगाती हूँ। तो सुबह ना पैर और हाथ बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं और बिल्कुल भी ना हाथ खराब नहीं होते हैं। जैसे हम सब्जियां वगैरह काटते हैं ना तो हाथों की जो उंगलियां होती हैं वो बहुत रफ रफ सी हो जाती हैं, तो इस क्रीम को लगाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है और हाथ पैर बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है ये क्रीम। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। तो मैं नहा धो करके हो गई हूँ रेडी और बालों को भी मैंने सुलझा लिया है। तो अब ये टॉवेल है, इसको लेकर के चलते हैं छत पे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने एक लोड लगाया था, वो कपड़े मेरे बढ़िया तरीके से सूख चुके हैं। इस टाइम पे हवा इतनी चलती है ना कि कपड़े 1 घंटे में आराम से सूख जाते हैं। फिर मैंने दूसरा लोड लगाया था नहाने के पहले, तो वो वाले कपड़े भी मेरे वॉश हो चुके हैं। तो इन कपड़ों को यहाँ से हटा लूंगी। जो दूसरे लोड के कपड़े हैं वो मुझे यहाँ पर सुखाने हैं इसी स्टैंड पे। स्टैंड पे कपड़े डालने से ये होता है कि स्टैंड के कपड़े ना उड़ते नहीं है। बाकी मेरी छत पे इतनी जगह नहीं है कि मैं रस्सी बांधू, तो रस्सी है नहीं, तो मैं रेलिंग पे और जो है दीवार एक है उस दीवार पे कपड़े सुखा देती हूँ। दीवार में रेलिंग में क्लिप वगैरह ना लगाने की वजह से, क्योंकि उसमें लग नहीं पाती हैं तो इस वजह से कपड़े उड़ जाते हैं। तो मैं सारे कपड़ों को स्टैंड में ही सुखा रही हूँ। और इस वाले गमले में मैंने डाली थी अभी 3-4 दिन पहले छाछ और इसमें देखिए कितनी सारी कलियां आई हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, छोटा सा पौधा है। तो छत से आने के बाद फिर मैंने फटाफट से बनाई आलू मटर टमाटर की सब्जी और पराठे। तो ये बच्चों का खाना है, बच्चे भी स्कूल से अब तक आ चुके हैं। बच्चों की छुट्टी होती है 10:30 बजे और 10:30 बजे मेरे सारे काम फिनिश हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।